नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंध टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया के जरिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी से पूर्व आरएसएस स्वतंत्रता आंदोलन से और आजादी के बाद जनसंघ और भाजपा ने जनहित आंदोलनों से हमेशा दूरी बनाए रखी है, इसलिए वो आंदोलनों का महत्व नहीं समझते। 100 से भी ज्यादा किसानों की मौत पर एक शब्द बोलने के बजाय पीएम मोदी ने उनकी शहादत का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, जो कि निंदनीय है। सीएम गहलोत ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि महात्मा गांधी देश की मांगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। अहिंसक आंदोलन के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से खदेड़ने वाले गांधी जी के देश में आंदोलन कर रहे लोगों को पीएम के द्वारा आंदोलन जीवी कहना उनकी लोकतंत्र विरोधी सोच का सबूत है। भारत की बुनियाद आंदोलनों से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर कई बार तंज कसा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है, जो कि हर विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि हम लोग कुछ शब्दों श्रमजीव और बुद्धिजीवी से बड़े परिचित है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलन जीवी। वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या फिर मजदूरों का आंदोलन, ये लोग हर जगह नजर आते हैं और ये पूरी एक टोली है जो आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकती और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती रहती है। अब ऐसे में लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। वे परजीवी हैं। राज्यसभा में अपनी विदाई भाषण पर बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। आजाद ने कहा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होने पर गर्व महसूस होता है। मुस्लिम देश आपस में लड़कर खत्म हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं 41 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैंने गांधी, नेहरू और आजाद को पढ़ा है। आजाद ने कहा कि मैं संजय गांधी और इंदिरा गांधी का आभार हूं। मैंने 5 अध्यक्षों के साथ काम करने को मौका मिला। साथ ही जहां भी गया वहां मुझे बहुत प्यार मिला। आजाद ने यह भी कहा कि इंदिरा जी मुझे और फातिदार को बताती रहती थी कि अटल जी से संपर्क रहा करो। साथ ही वहीं इस दौरान 15 साल पुराना एक आतंकी हमला याद कर गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि यह आतंकवाद खत्म हो जाए। साथ ही कश्मीरी पंडितों और अपने 41 साल के संसदीय जीवन को याद कर गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि गुजर गया वो एक छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्तां, न पूछ थे 4 दिन के मगर नाम तो आशियाना था। इसके बाद उन्होंने एक और शायरी पढ़ते हुए कहा कि बदलेगा न मेरे बाद मौजूद है गुफ्तगू, मैं जहां भी रहूंगा मगर तेरी महफिलों में रहूंगा। बता दें कि इससे पहले उनके विदाई भाषण में पीएम ने कहा कि मैं अपने अनुभवों और स्तुतियों के आधार पर गुलाम नबी आजाद जी का सम्मान करता हूं। मुझे यकीन है कि उनकी दया, शांति और राष्ट्र के लिए प्रदर्शन करने का अभियान उन्हें हमेशा चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनका गुलाम नबी जी के मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का जिक्र कर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में उन्हें सैल्यूट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों की विदाई हो रही है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए भावुक हो गए। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने उस दिन उनको फोन किया और वह फोन पर ही बहुत रो रहे थे। गुलाम नबी आजाद से मेरे रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहसवार पलटवार चलता रहता है, लेकिन एक मित्र होने के नाते मैं उनका बहुत आदर करता हूं। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ के घर के बगीचे को संभालते हैं, जो कि कश्मीर की याद दिलाता है। गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी आजाद जी के बाद इस पद को जो भी संभालेंगे उनको गुलाम नबी से मैच करने में बहुत ही दिक्कतें होंगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, साथ ही देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी सी बात नहीं है, वरना विपक्ष के नेता के रूप में हर कोई अपना दबदबा कायम करना चाहता है।
पीएम ने यह भी कहा कि मैं अपने अनुभवों और स्थितियों के आधार पर गुलाम नबी आजाद जी का सम्मान करता हूं। मुझे यकीन है कि उनकी दया, शांति और राष्ट्र के लिए प्रदर्शन करने का अभियान हमेशा चलता रहेगा। मैं शरद पवार जी को भी इस कैटेगरी में रखता हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान मुझे गुलाम नबी जी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि सभी पार्टी अध्यक्षों की मीटिंग जरूर बुलाई। इसके बाद मैंने गुलाम नबी जी के सुझाव पर मीटिंग बुलाई। प्रदेश सहित देश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये आदेश जारी किए हैं। कि जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी कर सभी राज्यों और शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक शिक्षक बनने के लिए अब अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इससे पहले सभी राज्य अपने अपने नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करते थे। बात करें राजस्थान की, तो अभी प्रदेश में कुछ समय पहले ही रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी चालू है। ऐसे में एनसीटीई के नए आदेश आने के बाद प्रदेश में रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के क्या नए आदेश आएंगे, इसके लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पहले ही दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीप सिद्धू को पंजाब की जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से ही सिद्धू अलग अलग जगहों से फेसबुक लाइव कर रहा था। किसान नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के मामले में 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया था। ये लोग लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। हालांकि दीप के अलावा पूर्व गैंगस्टर लखा सिदाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज अभी भी लापता है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले करीब 50 लोगों की तस्वीरें भी जारी की है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और दंगा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूपीए के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी लाल किले में घुस गए थे और वहां ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संजय ने कहा कि वो इस शब्द से अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। राज्यसभा सदस्य ने ट्विटर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ अपना फोटो साझा किया और लिखा है कि गर्व से कहो हम सब आंदोलनजीवी हैं। जय जवान जय किसान। राउत केंद्र ने 3 नए कृषि कानून विरोध पर कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 2 फरवरी को दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत से मिले थे और तब ये फोटो खींचा गया था। दिन में मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि देश श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्दों से परिचित है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वो है आंदोलनजीवी। उन्होंने कहा कि वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या फिर मजदूरों का, ये हर जगह नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे तो फिर कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली है जो आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकती। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार ट्रोल कर रही है और विपक्ष उन पर निशाना साधे हुए है, मगर केंद्र सरकार और किसान दोनों ही अपने फैसले पर कायम है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। टुडे टीम की ओर से नमस्कार।